So you are new. Okay. What we are talking about? क्या टॉपिक स्टार्ट हुआ था लास्ट टर्न पे? आई मीन किस टॉपिक की एंडिंग हुई थी लास्ट टर्न पे? That was tissues. We were talking about plant tissues and now we are moving towards animal tissues. Is it or not? Animal tissues. You all knows what is tissue? All of you knows. Tissue क्या है? Us. When a number of cells gather to perform a single or multiple function is known as tissue. बहुत सारी सेल जब इकट्ठी हो जाती हैं कोई सिंगल फंक्शन या नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है, इन दैट केस वी से इट एज टिश्यू. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल टिश्यू. एनिमल टिश्यू मीन्स the tissues which are present inside the animals, which are present inside the human beings, like which are present inside us, जो हम में प्रेजेंट हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? एनिमल टिश्यूज. एनिमल टिश्यूज की बात करें जैसे कि प्लांट टिश्यूज वर ऑफ two types, only two types, meristematic and permanent tissue. But animal tissues are of 4 types. Okay, so animal tissues, first animal tissue is epithelial and second one is चलिए epithelial के बाद आपने connective कह दिया, then we can say it as connective, then muscular, and next epithelial, connective, muscular, and last is what is this? Nervous tissue. ठीक है, तो animal tissues are of 4 types: epithelial, connective, muscular, and nervous tissue. ठीक है, now we will talk about epithelial tissue. Okay, epithelial tissues are further divided into variety of types. नंबर ऑफ टाइप्स के होते हैं epithelial tissue दोबारा से. ठीक है, सबसे पहला नाम क्या है? Draw this flow chart in your notebook also. Squamous. ठीक है, squamous, and second one is cuboidal, and then columnar. Next one, tell me. Ciliated and glandular. दो तरीके के और हैं, ciliated and glandular. Okay, these are the types of epithelial tissues. We will discuss about this. Firstly, we should complete the flow chart. And connective tissues are of variety of types. बहुत सारे types के होते हैं connective tissues. पहला अगर हम इसका type लिखें, then it will be fluid connective tissue. Second one will be skeletal भी कह सकते हैं, and we can say also bony. Okay, but we should take a word that is skeletal. Third one is bone. पहला तो fluid हो गया, skeletal हो गया, and third one is proper. अब fluid connective tissues are of 2 types. Firstly, blood. Second one is lymph. और अब इधर बात करते हैं इनकी, कौन से? स्केलेटल में स्केलेटल कितने तरीके के होंगे? बोन हो जाएंगे, कार्टिलेजेस हो जाएंगे. ठीक है, और क्या होगा? बोन एंड कार्टिलेजेस. प्रॉपर में क्या आ जाएगा? जो वाकई में एक्चुअली दिखाई देता है, जो कनेक्ट कर रहे हैं, क्या होंगे? एरियोलर,
areolar, then tendons, is it? Ligaments, any other one? Adipose, very good. Adipose. These are the types of connective tissues coming. Muscular tissues means which are actually responsible for the muscle work. ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ कितने टाइप के होते हैं मस्कुलर टिश्यूज बेटा बताएं? स्ट्रेटेड, नेक्स्ट वन स्मूथ, एंड थर्ड वन स्ट्रेटेड, स्मूथ, एंड थर्ड वन इज वेरी गुड. अच्छा, कार्डियक को मस्कुलर टिश्यू क्यों कहा और कार्डियक को वॉलेंट्री एंड सॉरी स्मूथ और स्ट्रेट में हमने क्यों नहीं रखा? थर्ड वन इज कार्डियक. ठीक है, अभी इसके आगे डिफाइन करें. नर्वस टिश्यूज आर ओनली ऑफ वन काइंड, दैट इज कैसे होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स टाइप्स, या फिर कह दें हम न्यूरॉन्स टाइप, या फिर कह दें जो इम्पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं. वी कैन से इट एज न्यूरॉन, और न्यूरॉन इज ऑल्सो नोन एज नर्व सेल. न्यूरॉन को नर्व सेल भी कहते हैं. देन वी कैन राइट नर्व सेल एज वेल एज न्यूरॉन. ओके, नाउ अब हम किसकी बात करेंगे? सबसे हमारे फर्स्ट टाइप के टिश्यूज की. फर्स्ट टाइप के टिश्यूज क्या है? एपिथेलियल. एपी का मतलब होता है अपर. एपी मीन्स अपर, विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एनीथिंग. ऐसी कोई भी लेयर, कोई भी चीज जो किसी भी चीज के सरफेस पर प्रेजेंट है, दैट इज एपिथेलियल टाइप और एपी टाइप. जैसे कि हमारी बॉडी में एपिडर्मिस प्रेजेंट है, स्किन प्रेजेंट है. ये क्या बना रही है? हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन की कवरिंग बना रही है. नॉट ओनली आउटर ऑर्गन, आई मीन एक्सटर्नल ऑर्गन, बट ऑल्सो internal organs. Yes. Basement membrane is present under the cuboidal tissues. अभी आएंगे, इस पर स्विच करेंगे, जस्ट वेट फॉर 1 minute. Basement membrane differentiate the cuboidal tissues and the lower inner membranous जो टिश्यूज होते हैं उनको बीच से सेपरेट करती है और बेस पर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन. ओके, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट एपिथेलियल टिश्यूज. एपिथेलियल टिश्यूज किसी भी ऑर्गन की सरफेस बनाएंगे, यू नो वेरी वेल. अब सरफेस जरूरी नहीं है कि ये एक्सटर्नल ऑर्गन की ही बनाए, इंटरनल ऑर्गन की भी सरफेस बना सकते हैं. जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है? एल्विलाई प्रेजेंट है. एल्विलाई मीन्स लंग्स के पार्ट. एल्विलाई क्या होते हैं? लंग्स के पार्ट हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं. हमारी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर स्टमक प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट हैं, जैसे कि हार्ट है, लिवर है, इंटेस्टाइन है. दीज ऑल ऑर्गन हैविंग अ लाइनिंग. बाई सरफेस कोई भी चीज़, जैसे यू कैन टेक द एग्जाम्पल कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ के किसी कवर या किसी एनवलप के अंदर रखी है, डजंट मीन कि उसका अपनी कोई सरफेस नहीं होगी. कि आउटर सरफेस की अगर हमने बात कर ली तो हम बात करें केवल स्किन की, तो इसके स्किन के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है उनकी अपनी कोई सरफेस नहीं होगी. डजंट मीन भाई जितने भी ऑर्गन है हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन, दोज ऑल ऑर्गन्स हैव देयर ओन सरफेस, इंटरनल सरफेस ऑल्सो एक्सटर्नल सरफेस. तो ये जो सारी इंटरनल ऑर्गन्स है या हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल ऑर्गन मीन स्किन है, इन सब की जो कवरिंग बनाती है वो सारे टिश्यूज क्या कहलाते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज. जो कवरिंग बना रहे हैं सारे टिश्यूज एपिथेलियल टिश्यूज कहलाते हैं. अब जब सारे ही वो हैं तो इनकी वैरायटी ऑफ नेम्स क्यों है, वैरायटी ऑफ टाइप्स क्यों है? तो पहला हमने लिखा स्क्वामस. स्क्वामस का मतलब होता है कि ये टिश्यूज उन ऑर्गन्स पर प्रेजेंट होंगे जिन ऑर्गन्स को किसी ना किसी तरीके का सिक्रीशन देना होगा. दे सिक्रीट समथिंग, दे लुब्रिकेट द सरफेस. किसी ना किसी तरीके का सिक्रीशन देंगे, लुब्रिकेट करेंगे अपनी सरफेस को, और इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे? स्क्वामस. स्क्वामस का मतलब होता है, अगर हिंदी में देखें अगर, तो कंप्लीटली स्टिकी सब्सटेंस.
एक स्टिकी सब्सटेंस या चिपचिपा कोई सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे या कोई लुब्रिकेटेड सब्सटेंस सिक्रीट करेंगे स्क्वैमस टाइप, ठीक है, स्क्वैमस सरफेस बनाएंगे। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, स्क्वैमस टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ऐसी कौन सी हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जहाँ पर सिक्रीशंस हो रहे होंगे, सिक्रीशंस दे रहे होंगे, स्क्वैमस सरफेस बना रहे होंगे जहाँ पर फ्रिक्शंस ना हो, ड्राइनेस ना आए, लुब्रिकेटेड रहे, ठीक है, पॉलिशिंग रहे उस पे सरफेस पर, ये प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी में। एल्वेलाई पर प्रेजेंट हो सकते हैं, ये हमारी बॉडी की इंटेस्टाइन की इंटरनल लेयर पर प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल लेयर पर प्रेजेंट होने की वजह से या स्टमक की इंटरनल लाइनिंग पर प्रेजेंट होने की वजह से ये स्क्वैमस टाइप के होते हैं, सिक्रीटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि सिक्रीशन देंगे, बहुत सिक्रीशन तब देंगे जब ये ग्लैंडुलर स्टेज में जाएंगे, इस स्टेज में, ये जो लास्ट स्टेज हमने लिखी ग्लैंडुलर स्टेज में। बट स्क्वैमस मीन्स जहां पर स्टिकी सरफेस होगी, जहां पर लुब्रिकेटेड सरफेस होगी, वहां पर ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ एल्वेलाई यू कैन से। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल, एज द नेम इज सजेस्टिंग टू यू, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल मतलब क्यूब की तरह स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एंड हियर इज वन मोर कंफ्यूजन विद यू, क्यूबॉइडल मीन्स ऐसे कुछ होंगे जैसे हम क्यूब बनाते हैं ना, कैसे क्यूब बनाते हैं, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके के टिश्यूज होंगे। ये ऐसे टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, क्यूब की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जैसे हमारा जो हमारे एल्वेलाई हैं और ये हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से क्या आएगी, O2 आएगी, आएगी ना। और एल्वेलाई के अंदर क्या फील्ड है अभी, CO2 फील्ड है, क्योंकि एल्वेलाई ने सारा ब्लड वो कलेक्ट किया है जो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आ रहा है। और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आने का मतलब है सारे के सारे पार्ट से क्या कलेक्ट करके लाया होगा, CO2, ठीक है, CO2 कलेक्ट करके लाया होगा। देन यहाँ पर जो टिश्यूज है, ये मैं टिश्यूज बना दे रही हूँ, ठीक है, और ये हमारा नेजल पैसेज है। ये जो टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज या फिर हमारी जो कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, इनमें जो टिश्यूज होंगे वो कौन से होंगे, क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल मतलब सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगे, एक सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगे। और सिंगल लेयर में प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या कर सकते हैं, थिन लेयर बनाते हैं, सिंगल सेल्स की लेयर होती है। और उस सिंगल सेल्स की लेयर की वजह से ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज कर सकते हैं प्रॉपरली। क्योंकि अगर हम यहाँ पर मल्टीपल लेयर्स लगा देंगे, मल्टीपल लेयर्स यहाँ लगे होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, बताओ क्या प्रॉब्लम होगी। अगर मल्टीपल लेयर्स हमने यहाँ पर लगा दी, देन व्हाट हैपेंस ओवर हियर, भाई जो हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, डिफ्यूजन करना है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। क्यों, क्योंकि उन्हें एक ज़्यादा बड़ी बाउंड्रीज को क्रॉस करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ऑर्गन जिन्हें किसी ना किसी चीज़ का एक्सचेंज करना है, जैसे कि वेन्स, वेन्स में भी एक्सचेंज हो रहा है, एल्वेलाई में भी एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कौन से टिश्यूज होंगे, स्क्वैमस टिश्यूज, वो सॉरी एपिथेलियल टिश्यूज के क्यूबॉइडल टिश्यूज सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगे। स्क्वैमस कहाँ होंगे, ये भी इनर लाइनिंग पर प्रेजेंट होंगे। और क्यूबॉइडल टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर हमें गैसेस एक्सचेंज कराना है, यानी कि एल्वेलाई में ये टिश्यूज प्रेजेंट होंगे और ये गैसेस का एक्सचेंज कर सकेंगे। ड्यू टू दीज आर वेरी थिन, दीज आर ऑफ सिंगल लेयर सेल, ठीक है, सिंगल सेल्स की लेयर्स के ये बने होते हैं, ठीक है। अब हमारी जो बात आई, यो क्वेश्चन जो तुमने क्वेश्चन पूछा था ना, उसका आंसर अब यहाँ से शुरू होता है, कॉलमनर, ठीक है, कॉलमनर टिश्यूज। कॉलमनर टिश्यूज जैसे कि क्यूबॉइडल, हमने क्यूब की तरह स्ट्रक्चर देखा, कहाँ प्रेजेंट है, एल्वेलाई की सरफेस पर प्रेजेंट है। क्यों वहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है और ये एक थिन सिंगल लेयर की सेल बनाते हैं जिससे गैसेस एक्सचेंज में हेल्प मिलती है, प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। अब हम जो दूसरी बात करते हैं, ये जो दूसरे टिश्यूज होंगे ये ऐसे होंगे कॉलम्स की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में मीन्स लॉन्ग होंगे, एलोंगेटेड होंगे, इसीलिए इन्हें क्या कहेंगे, कॉलमनर। कॉलम मीन्स पिलर लाइक, ठीक है, कॉलम मीन्स पिलर लाइक होंगे, कॉलम की फॉर्म में होंगे। इट मीन्स दीज आर थिक। जहां पर ये सोचो, वो वाले थे हमारे जो लास्ट टिश्यूज थे, इतने बड़े बड़े हैं, क्यूबॉइड हैं, उन्होंने जो लेयर बनानी है वो एक सिंगल लेयर रहेगी, थिन रहेगी। अब कॉलमनर टिश्यूज की लेयर कितनी भी थिन हो जाए, बट दीज हैविंग देयर ओन स्ट्रक्चर वेरी elongated, इनका अपना ही स्ट्रक्चर इतना बड़ा है, तो जब ये लेयर बनाएंगे किसी भी चीज की, तो वो लेयर कैसी हो जाएगी बेटा, थिक हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना थिक।
तो ये थिक होने की वजह से ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे हमारी स्किन के पास में। कॉलमनर टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हमारी स्किन के पास में, ताकि ये क्या कर सकें, अगर कोई बाहर से पिंचिंग हो रही है, कोई पियर्सिंग हो रही है, कोई रियरिंग टीयरिंग हो रही है, तो उसको ये एक्सर्ट कर सके, क्योंकि इनकी थिक लेयर है, तो थिक लेयर की वजह से कभी कभी स्किन में ही चोट लग के रह जाती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में इंजरी नहीं होती है। तो ये बहुत थिक लेयर हो जाती है, और इस थिक लेयर की वजह से अगर हम यहाँ पर कोई पियर्सिंग करेंगे भी तो ये क्या होंगे, लूजली होते हैं, ये कभी कभी अपनी शेप को मोल्ड भी कर लेते हैं। देखो स्किन उठाकर देखो, स्किन इज फ्लेक्सिबल, अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबल होती है, अगर हम इसमें गड्ढा करें तो थोड़ा सा गड्ढा भी हो जाता है, ऐसे दबा कर देखें, जस्ट लाइक दैट, कि अगर हम कुछ दबा रहे हैं तो समटाइम्स क्या होता है, कॉलमनर टिश्यू नीचे की तरफ खिसक जाते हैं और इंजरी से अपने आप को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉलमनर टिश्यूज कहाँ होंगे, हमारी स्किन की लाइनिंग्स में होंगे। समझ में आया सबके प्लेस, क्यों होंगे, क्योंकि ये थिक लाइनिंग बना लेते हैं, जिससे कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो रही है, कोई फिजिकल प्रेशर लग रहा है बॉडी पर, तो इसको ये एक्सर्ट कर जाते हैं और इंटरनल टिश्यूज को सेव कर लेते हैं उस इंजरी से, क्योंकि थोड़ी सी इनमें क्या होती है, पियर्सिंग प्रॉपर्टी खुद की होती है और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक, अब तुम्हारी जो बात थी, तुमने क्या पूछा था, बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन इन टिश्यूज के नीचे होती है, और ये टिश्यूज जो हैं दूसरे टिश्यू से, इंटरनल टिश्यू से कनेक्ट ना हो पाए, कनेक्शन इनका आपस से में इंटरमिंगल्ड ना हो पाए, या फिर हम कह सकते हैं इंटरनल टिश्यू या अंडरलाइंड टिश्यूज से जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू के जो कॉलमनर टिश्यू हैं उनके बीच में एक सेपरेशन बना रहे, उस सेपरेशन बनता है बेसमेंट मेम्ब्रेन की वजह से। ठीक है, या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटरनल टिश्यू और कॉलमनर टिश्यू को आपस में सेपरेट कर रही है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, ठीक, अब हमारे आ गए सिलिएटेड। सिलिएटेड कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, जब इन्हीं टिश्यूज में, कॉलमनर में या क्यूबॉइड में, जब टिश्यूज के ऊपर जैसे कोई ऑर्गन बना रहे हैं, ये कॉलमनर है या क्यूबॉइड है, इन्होंने कोई ऑर्गन बनाया और इसके ऊपर सीलियाज प्रेजेंट हो गए। सीलियाज होते हैं ना हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे कि हमारी बॉडी की सरफेस पर बाल प्रेजेंट हैं, तो वैसे ही सीलियाज प्रेजेंट है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, उनको बोलते हैं सीलिया। तो अगर हमारे जो एपिथेलियल टिश्यूज हैं कॉलमनर, क्यूबॉइडल, इनके ऊपर या फिर स्क्वामस टिश्यूज के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तब हम उन्हें क्या कह देते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज। नथिंग स्पेसिफिक इन दिस। There is any keratin protein. Keratin protein is present in our hairs and nails also. हमारे नाखूनों में और हमारे हेयर्स में, बालों में, दोनों में केराटिन प्रोटीन होती है, जो कि एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटीन है, जिसमें जिसकी वजह से इनमें किसी भी तरीके का वैस्कुलेशन नहीं होता, मींस ब्लड की सप्लाई नहीं होती, ना ही हमारे नेल्स के अपर टिप्स पर होती है, ना ही हमारे हेयर्स की रूट्स के अलावा किसी पार्ट में होती है। ठीक है, तो केराटिन प्रोटीन वहां पर होती है जहां पर नॉन लिविंग लाइक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिनको काटने पर प्रॉब्लम नहीं होती। इसीलिए हम अगर बालों को जड़ से उखेड़ें, रूट्स को हम हार्म पहुंचाएं, तब हमें पेन की फीलिंग होती है, अदरवाइज नहीं होती। ठीक है, केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती। नाउ नेक्स्ट वन इज ग्लैंडुलर। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, देखो जब ये टिश्यूज हैं, ये कोई भी किसी भी शेप के टिश्यूज हैं, और इन टिश्यूज ने अपने आप से किसी तरीके का क्या बना लिया, एक शेप बना ली, मॉडिफिकेशन कर लिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, शेप मल्टी सेलुलर एक ग्लैंड जैसी बना ली। ये टिश्यू यहाँ से यहाँ तक, ये भी टिश्यूज गए। ठीक है, अब ये ग्लैंड जैसी बन गई, तब हम इन टिश्यूज को क्या कहेंगे, ग्लैंडुलर टिश्यूज। सेकेंड वन, अगर हमें ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे स्पेसिफिक चीज हम एक चीज याद रखेंगे, क्या, वेन एवर एनी टिश्यू स्टार्ट टू सिक्रीट समथिंग, जब कोई टिश्यू कुछ सिक्रीट करना स्टार्ट कर दे, इन टिश्यू से कुछ सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाए, तब हम उन टिश्यूज को क्या कहेंगे, मतलब ग्लैंड के जैसा वर्क करना है। हमारी बॉडी में देखो ग्लैंडुलर नाम कहाँ से आया है, ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी में, इंटरनल ग्लैंड्स प्रेजेंट, इंटरनली हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ होती हैं हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड, कुछ होती है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड।
मतलब कुछ हार्मोन सिक्रीट करती हैं, कुछ एंजाइम सिक्रीट करती हैं। तो ग्लैंड्स हमारी बॉडी का वो स्पेसिफिक पार्ट है जो किसी ना किसी तरीके का सिक्रीशन दे रहा है। मीन्स या तो एंजाइम्स दे रहा है, एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं हमारे डाइजेशन के टाइम पे, डाइजेस्टिव जूस है जैसे कि पेप्सिन है, रेनिन है, ये सब सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में एट द टाइम ऑफ डाइजेशन, और ये सब सिक्रीट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से। ठीक, और हमारी बॉडी में जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स की वजह से जो चेंजेस आते हैं, हार्मोन सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो बेसिक एक कंक्लूजन एक है कि ग्लैंड्स वो पार्ट है हमारी बॉडी का जो किसी ना किसी तरीके का सिक्रीशन देता है। ठीक है, मतलब किसी ने कुछ भी सिक्रीट किया, दैट इज नेम्ड एज ग्लैंड, हमने उसका नाम क्या रख दिया, ग्लैंड। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, मतलब बहुत नॉर्मल वर्ड्स में कि किसी कोई भी चीज, कोई भी पार्ट ऑफ आवर बॉडी इफ दैट इज सिक्रीटेड समथिंग, इट विल नोन एज ग्लैंड। अब क्या है भाई, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टिश्यूज की, हम किसी ग्लैंड की बात तो कर नहीं रहे हैं। एट दैट टाइम वेन एवर अ टिश्यू सिक्रीट समथिंग, कुछ भी सिक्रीट करने लगेगा, चाहे वो अपनी सरफेस को स्टिकी बनाने के लिए सिक्रीट कर रहा है, बट वो सिक्रीट कर रहा है कुछ ना कुछ, तो हम उस समय के उन टिश्यूज को क्या कह देंगे, ग्लैंडुलर टिश्यूज। क्यों कह देंगे, क्योंकि दीज आर एक्टिंग जस्ट लाइक ग्लैंड्स, तो हमने उनका नाम क्या रख दिया, ग्लैंडुलर टिश्यू। अंडरस्टूड और नॉट? ग्लैंडुलर टिश्यू किस केस में कहेंगे, whenever a tissue secretes something, at that time it is known as glandular tissue. Whenever a tissue having cilia on its surface, it is known as ciliated. Columnar or elongated tissues which are present on the surface of skin, under the surface of skin, and protect it from mechanical injury. ठीक है, and cuboidal are present in the linings of alveoli for exchange of gases. Squamous tissues are present in the internal lining of our internal organs, so that they do not having any type of friction. उनके पास किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं रहता, स्टिकी रहते हैं, और ताकि ये डैमेज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एपिथेलियल टिश्यूज, मीन्स वो टिश्यूज जो किसी ना किसी तरीके का सिक्रीशन, किसी ना किसी तरीके की लाइनिंग बना रहे हैं, कहीं की सरफेस बना रहे हैं, उनको हम क्या कह देंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक, अब जैसे कि ना ग्लैंडुलर टिश्यू, इफ अगर आप चाहें तो इसे कॉमन करें, इसे जैसे हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है, क्या स्वेटिंग होती है बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट से स्वेटिंग हो रही है, हाथों से भी होती है, चेहरे से भी, गर्दन से, ईच एंड एवरी पार्ट स्टार्ट टू स्वेट एट द टाइम ऑफ हॉटनेस। तो सिक्रीशन हो रहा है ना, टिश्यूज ही हैं सिक्रीशन दे रहे हैं, हालांकि स्वेट ग्लैंड सिक्रीट कर रही हैं, लेकिन वहां पर भी जहां पर से स्वेट ग्लैंड्स निकली उनको क्या कह देंगे, ग्लैंडुलर टिश्यू। उन्होंने स्वेट ग्लैंड्स बना ली, उन्होंने सिक्रीशन दे दिया। अंडरस्टूड और नॉट? सिक्रीशन किसी ना किसी, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट का सिक्रीशन दे, चाहे यूजफुल सब्सटेंसेस का सिक्रीशन दे, बट सिक्रीट करना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक, अब आ रहे हैं हमारे नेक्स्ट एंड स्पेसिफिक टाइप, कनेक्टिव टिश्यूज। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यूज का नाम मतलब कनेक्टिव रखा गया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। कनेक्शन या कनेक्टिव का मतलब क्या है, अर्नब बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्टिव? जो कनेक्ट करे, चाहे दो ऑर्गन्स को, चाहे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को। जैसे कि आपके स्कूल में क्या होता है, आपके स्कूल में प्रिंसिपल मैम ने कोई सर्कुलर निकाला, नोबडी विल कम लेट इफ he or she, if any student will come late, he or she will be punished. ठीक, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये सर्कुलर प्रिंसिपल मैम की इच्छा थी, उन्होंने अपने मन में सोचा और उन्होंने ये सर्कुलर निकाला। तो क्या प्रिंसिपल मैम बार बार आके हर एक बच्चे से कहती है भाई इनसे कहा, इनसे कहा, इनसे कहा, इनसे, ऐसा करती हैं? नहीं भाई, ऐसा थोड़ी कर पाएंगे, वो इतने सारे बच्चों से कनेक्ट तो हो नहीं पाएंगी। तो वो क्या करेंगी, उस सर्कुलर को पेपर की फॉर्म में रिटन वर्क, रिटन उसमें देंगी, रिटन स्टेटमेंट्स में देंगी, उसके बाद वो अपने स्कूल के कोऑर्डिनेटर को दे देंगी, है ना। कोऑर्डिनेटर को दिया, कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेट कर रहा है, फिर उन्होंने हर टीचर को बता दिया, टीचर्स ने आके अपने क्लास में बोल दिया। या तो ये होगा, एक वन वे ये है। एंड दूसरे केस में क्या होता है, उन्होंने एक स्टूडेंट को बुलाया, उसे सारी बात समझाई, एक स्टेटेड अपना दिया, सारा स्टेटमेंट दिया, असेंबली हो रही है, अनाउंस करवा दिया, है ना, किसी टीचर से अनाउंस करवा दिया। मीन्स क्या है, प्रिंसिपल की बात हम तक पहुंची, लेकिन डायरेक्ट प्रिंसिपल मैम ने नहीं बताई, आकर कोई और लेकर आया, यानी कि प्रिंसिपल मैम और हमारे बीच में किसी ने कनेक्शन इस्टेब्लिश किया।
जिसने अनाउंस किया उसने इस्टेब्लिश किया ना कनेक्शन। वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसे टिश्यूज जो बॉडी के दो डिफरेंट ऑर्गन्स को, चाहे हमारे सर पे प्रेजेंट हो और हमारे पैर में प्रेजेंट हो, इन दो ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक जगह की बात को दूसरी जगह ले जा रहे हैं। या फिर सबसे सीधा एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या मिल सकता है इसके लिए, हम उठा सकते हैं डाइजेशन का। डाइजेशन में क्या होता है, फूड डाइजेस्ट हुआ, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ने उसे एब्जॉर्ब किया, सारा का सारा खाना किसके पास आया, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। तो क्या सारा का सारा खाना जो उसके पास आया है स्मॉल इंटेस्टाइन ही यूटिलाइज कर लेगी? नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को उस सारे के सारे खाने के हर पार्ट को, हर ऑर्गन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? क्योंकि एनर्जी का सोर्स ही वो है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करे? अब इंटेस्टाइन तो उठ के जाएगी नहीं कि मैं ब्रेन के पास आई हूँ, मैं माउथ के पास आई हूँ, मैं हैंड्स के पास आई, नो, इंटेस्टाइन कांट डू, क्योंकि वो फिक्स ऑर्गन है, जिस उसकी जो पोजीशन है। तो वो कुछ ऐसा ढूंढेगी जो एक जगह से दूसरी जगह टहलता फिरता हो। जैसे घुमक्कड़ बच्चे होते हैं, कहते हैं लो भाई हमारी बोतल भी भर लाना, तुम तो घूम ही रहे हो, ऐसा करते हैं बच्चे स्कूल में, है ना, हमारी बोतल भी भर लाना। तो ऐसा कुछ ढूंढेगी इंटेस्टाइन। किसे ढूंढती? फिर इंटेस्टाइन को क्या मिलता है बताओ मुझे? इंटेस्टाइन को मिलता है ब्लड। वेरी गुड, इंटेस्टाइन को मिलता है ब्लड। कहता तुम तो पूरे बॉडी में घूमते ही रहते, तो तुम मेरा भी काम कर दो भाई, मैं जो फूड मैंने अब्जॉर्ब किया है उस फूड को भी सर्कुलेट कर दो। ऐसा ही कुछ लंग्स सोचते हैं। लंग्स कहते हैं अच्छा भाई ऑक्सीजन आ तो गई, लेकिन ये ऑक्सीजन बॉडी की हर सेल तक पहुंचेगी कैसे? तो उसके लिए वो किसे ढूंढते हैं? ब्लड को ढूंढते हैं। मेडिसिन खाई, मेडिसिन के जो केमिकल्स हैं वो डाइजेस्ट होकर ब्लड में मिक्स हो गए। अब मेडिसिन खाई हमने मुंह से, ओरली खाई, डाइजेशन हुआ, स्टमक में गई, ठीक है, स्टमक में जाने के बाद वो इंटेस्टाइन में गई, उन्होंने अब्जॉर्ब किया। उसके बाद इंटेस्टाइन क्या कहेगी, भैया ब्लड तुम इसे ले जाकर टारगेट ऑर्गन पर छोड़ देना, ताकि जो इसको प्रॉब्लम है जिसकी भी, वो क्योर हो जाए। ऐसा कुछ होता है। तो ये चीजें यहाँ पर तो मैंने सारी बात ब्लड की ही करी। तो वो काम जब 1 से 2 या 2 से 4 या फिर नंबर ऑफ ऑर्गन्स के बीच में कोई भी चीज कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे? कनेक्टिव। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टिश्यूज की। क्यों कह रहे हैं सेल्स? इसलिए नहीं है क्योंकि जितनी भी चीजों की हम यहाँ बात करेंगे वो सिंगल सेल से नहीं बनी है, वो मल्टीपल सेल से बनी है। और मल्टीपल सेल से बनी हुई चीज को हम सेल नहीं कहेंगे, हम उसे या तो ऑर्गन कह सकते हैं, टिश्यू। पहले तो टिश्यू ही कहेंगे क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर नाम या पर्टिकुलर फंक्शन स्पेसिफिक नहीं है, तो हम इसलिए उसे टिश्यू कहेंगे, ऑर्गन नहीं कहेंगे। ठीक, तो सबसे पहला हमारा आ जाता है ब्लड। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू कैसे है, कनेक्टिव कैसे है और टिश्यू कैसे है, इन दोनों बातों को समझो भाई। ये तो समझ में आ रहे थे कि बहुत सारी, एक चीज मैं यहाँ पर बताना भूल के, एक चीज और सुन लो, बस छोटी सी चीज मिस हो गई हमारे एपिथेलियल टिश्यू के लिए। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो होते हैं हमारे कैसे, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। कौन? एपिथेलियल टिश्यूज जो है वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। कॉम्पैक्टली अरेंज होने का मतलब क्या है बताएं मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट? मतलब इनके बीच में स्पेसेस नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पास पास टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। ये एक बात थी जो मैं भूल गई थी बताना आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, कि बहुत ज़्यादा टाइटली अरेंज होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस इनके बीच में नहीं होते। मतलब टिश्यू है तो टिश्यू को कौन बनाएंगे? सेल्स बनाएंगी। तो जब दो सेल्स की अगर हमें बात करी, एक ये सेल है और दूसरी ये सेल है, तो डायरेक्टली ऐसे शुरू हो जाती है, इनके बीच में किसी भी तरीके का स्पेस नहीं होता। एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंप्लीटली अटैच्ड रहती है। बात समझ में आई? ठीक, अब हम स्विच करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज पे। कनेक्टिव टिश्यूज में हमने सबसे पहली बात किसकी करी? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज की। फ्लूइड का मतलब कोई चीज लिक्विड मीडियम में है, इसलिए फ्लूइड कहा। सेकेंड चीज हमने ब्लड को कहा कनेक्टिव भी कहा, ब्लड को टिश्यू भी कहा। मुझे रीजन दो, ब्लड को कनेक्टिव और ब्लड को टिश्यू क्यों कह रहे हैं? एनीबडी? ब्लड इज, हम यहाँ पर लिखा है ना कनेक्टिव लिखा है, और टिश्यू की बात कर रहे हैं, इट मीन्स, और यहाँ पर हमने ब्लड भी लिख दिया, इट मीन्स ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ब्लड कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? जस्टिफाई करो इस बात को। क्योंकि पहली चीज का आंसर तो मिल गया। चलो, कनेक्टिव क्यों है? पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। पहली चीज कनेक्टिव इसलिए क्योंकि ब्लड हर बॉडी के ऑर्गन तक पहुंच रहा है, वहां से बात को, वहां से उनकी बात को भी सुन के वापस लेकर आ रहा है और कहीं की बात को उनके पास तक ले जा भी रहा। पहली चीज ये।
टिश्यू इसलिए कहा बिकॉज ब्लड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेराइटी ऑफ सेल्स। भाई बहुत सारी सेल्स होती हैं ब्लड में, कौन कौन सी होती हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, नंबर ऑफ सेल्स हो गई। अब जब नंबर ऑफ सेल्स की गैदरिंग को ही तो हम कह रहे हैं टिश्यू, तो नंबर ऑफ सेल्स की गैदरिंग तो ब्लड में भी है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे? टिश्यू। तो ब्लड कैसा हो गया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड है इसलिए फ्लूइड, कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है इसलिए कनेक्टिव, और गैदरिंग ऑफ सेल्स है इसलिए टिश्यू। ब्लड का काम समझ में आया, क्या क्या काम कर रहा है? लिक्विड मीडियम में होता है, काम क्या क्या कर रहा है? ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करना, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करवाता है, कहाँ तक पहुंचाता है? किडनी तक पहुंचाता है। ठीक है, ये सारे काम कौन कर रहा है? ब्लड ही कर रहा है। इवन हम जो मेडिसिन खाते हैं या हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, हमें जो वैक्सीन लगती हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं हम, तो जो हमें वैक्सीन लगती हैं, वैक्सीन से जो एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं वो हमारी बॉडी में रहते हैं, और वो भी ब्लड या प्लाज्मा में रहते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में रहते हैं। और प्लाज्मा किसका पार्ट है? ब्लड का ही पार्ट है, तो ब्लड के पास ये भी चीजें प्रेजेंट है। दूसरी चीज आ गई हमारी लिम्फ। अच्छा, ब्लड फ्लो किसमें करता है? ब्लड किसमें बहता है, किसमें फ्लो करता है? इनसाइड द आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज एंड वेन्स में फ्लो करता है। आर्टरीज में प्योर ब्लड और वेन्स में इम्प्योर ब्लड। ठीक है, अभी क्या आ गया हमारा? लिम्फ। लिम्फ क्या है? ये भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ही है। लिम्फ भी नंबर ऑफ सेल्स का ही बना होता है, बस लिम्फ और ब्लड में एक कुछ चीजों का डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? कि लिम्फ में आरबीसीज नहीं होती। लिम्फ में क्या नहीं होती? आरबीसीज नहीं होती, डब्ल्यूबीसीज होती हैं। मतलब डब्ल्यूबीसीज होने का मतलब इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कौन करती हैं? डब्ल्यूबीसीज ही करती हैं। तो लिम्फ में क्या हो सकती है? डब्ल्यूबीसीज हो सकती है, आरबीसीज नहीं हो सकती है। और डब्ल्यूबीसीज की प्रेजेंस की वजह से ही लिम्फ का जो कलर है कैसा हो जाता है? पेल येलोइश हो जाता है, हल्का सा लाइट येलोइश हो जाता है, मतलब एक तरीके से डस्टी हम कह सकते हैं। ठीक, पहला तो अंतर ये हो गया। दूसरा क्या डिफरेंस है कि लिम्फ जो है ब्लड वेसल्स में नहीं फ्लो करता, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। ध्यान से सुनना है, दिस इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब सेल्स के बाहर बाहर फ्लो करता है, सेल के अंदर नहीं जाता। ठीक है, सेल जब किसी सेल में इंजरी होती है तो आपने देखा जैसे हमारा कट लग जाता है, पहले तो ब्लीडिंग होती है, समटाइम्स क्या होता है? येलोइश पानी जैसा निकलता है, लिक्विड निकलता है, फ्लूइड, तो वो लिम्फ होता है। लिम्फ सेल के बाहर फ्लो होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और ये लिम्फ वेसल्स में फ्लो होता है। किसमें फ्लो होता है? लिम्फ वेसल्स में। ये ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं होता, सेल के बाहर होता है। ठीक है, ये भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है क्योंकि सेल के बाहर है, लेकिन कनेक्शन पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो कनेक्शन ये भी एस्टैब्लिश कर रहा है। और ये क्या करता है? कभी कभी एंटीबॉडीज को अपने पास रख लेता है और एंटीबॉडीज की जरूरत पड़ने पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या आ गया? स्केलेटल में बोन्स हैं एंड कार्टिलेजेस हैं। ये बताओ भाई, बोन्स एंड कार्टिलेजेस क्या है? क्या है बोन्स एंड कार्टिलेजेस? हैं? बोन्स क्या है? अरे हड्डी, हमारी बॉडी का जो पोस्चर बना के रखती है। एक सिंपल कर लो, इतना इतना बायोलॉजिकली मत सोचो। हड्डियां जो हमारी बॉडी का पोस्चर बना के रखती हैं। हम खड़े किस लिए हो जा पाते? क्योंकि हमारी बॉडी में बोन्स हैं, वरना मस्कुलर चीज इतनी ज्यादा टफ नहीं हो पाती, पोस्चर नहीं दे पाती। मसल्स पोस्चर नहीं देती, मसल्स वर्किंग में काम करती है, मसल्स पोस्चर नहीं देती हैं। हाँ, 206 206 हड्डियां होती हैं हमारी बॉडी में। ये 5वें क्लास का क्वेश्चन है। एंड अच्छा, तो आपके लायक क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन एंड स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी? लॉन्गेस्ट बोन बताओ। बैकबोन इज द लॉन्गेस्ट बोन एंड स्मॉलेस्ट बोन ईयर्स की। हाँ, जगह तो सही पता है। लॉन्गेस्ट बोन ये बता रहे हैं वहाँ होती है हमारे थाइज में। थाइज में फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। और सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे कान में, एंड द नेम इज स्टेपिस, STEPES। ठीक है, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, ये स्मॉलेस्ट बोन हमारी बॉडी। कार्डियक नहीं, कार्डियक तो हमारे हार्ट को बनाने वाली मसल्स, ये भी आएंगी, सब्र करो।
ठीक है, लॉन्गेस्ट एंड कार्टिलेजेस बताते हैं। कार्टिलेजेस होते हैं, आप में से कौन नॉन वेजिटेरियन है? अच्छा, जो नॉन वेजिटेरियन है दे कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। नॉन वेज नहीं खाते हो? मैं पूछा नॉन वेज कौन खा लेता है? अच्छा, तुम ही समझ पाओगे खाली, मुझे लग रहा है। फिर वैसे सभी समझ जाएंगे, इतना कोई टफ नहीं है। कार्टिलेजेस होती है सॉफ्ट बोन्स, जैसे कि जो नॉन वेज खाते हैं, हालांकि मैं नहीं खाती बट आई एम टेलिंग यू, जो सॉफ्ट बोन्स होती है, जैसे आप चिकन खाते होगे तो चिकन का नेक पीस जब खाते हो, नेक पीस, तो वो कर कर बोलता है और खा जाते हैं, उसमें फ्लैश की जैसा भी नहीं होता और बोन्स की जैसा भी नहीं होता, उसे हम कर कर करके खा जाते हैं, तो वो होती है कार्टिलेजेस का बना होता है जो नेक पीस है। क्योंकि हमारा जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस मुर्गे में भी है भाई, बात तो वो भी करता है ना, खाना वो भी खाता है बेचारा, छोटा सा, हम उसे खा जाते हैं। तो जो हमारा ईसोफेगस है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस, सॉफ्ट बोन। और इजी बताऊं, देख भी सकते हो, हमारी जो कान है, छूकर देखो ऐसे, ईयर्स छूकर देखो, यू कैन टर्न इट, यू कैन फोल्ड आर ईयर। लेकिन एक चीज सोच के देखो, जितने हम कानों को, ये वाला जो हमारा लोअर पार्ट है, इसको छोड़कर जो अपर पार्ट, अपर पिन्ना है हमारे ईयर्स का, इसको जब हम फोल्ड करते हैं तो थिक हार्डनेस भी फील होती है, लेकिन उतनी नहीं फील होती जितनी बोन्स में होती है। अगर बोन होती तो मुड़ ही नहीं पाती, बोन को हम अपनी मर्जी से बोन मोड़ सकते थे, जब तक उसमें कोई ज्वाइंट नहीं है, नहीं मोड़ सकते ना, ठीक। और ऐसी भी नहीं होती जैसे फ्लैश होता है कि मतलब बहुत ज्यादा मांस जैसा कुछ, जैसे कि यहाँ पर है ये, इसको तो हम ऐसे ऐसे समेट के भी रख सकते हैं, उतना भी नहीं सॉफ्ट है। तो यहाँ पर क्या है, हार्ड बट नॉट सो हार्ड एज बोन, वो पार्ट हमारी बॉडी का विच इज जस्ट लाइक अ सॉफ्ट बोन इज नोन एज कार्टिलेजेस। इंटरनली इसोफेगस में प्रेजेंट है, एक्सटर्नली अगर हम देखें तो हमारी नोज में प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे छूकर देखो, हमारे ईयर पिन्ना में प्रेजेंट है, ये सब क्या है, कार्टिलेजेस है। अंडरस्टूड, ठीक। ये भी कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि कार्टिलेजेस भी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, जहाँ तहाँ, और बोन्स भी हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या है, आते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर। भाई प्रॉपर का मतलब क्या है? प्रॉपर का मतलब कि ये है ही इसलिए कि इन्हें कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। ब्लड इसलिए नहीं है कि उसे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। ब्लड क्या है, एक फ्लोटिंग सब्सटेंस है, वो अपने, क्योंकि हार्ट है पंप कर रहा है, ये बोन्स है पॉस्चर बना रही है, कार्टिलेजेस है कुछ ऐसे ऑर्गन बना रहे हैं जिनमें सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस दोनों की जरूरत है। लेकिन ये वाली जो टिश्यूज हैं, ये है ही इसलिए क्योंकि इन्हें क्या करना है, कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। कौन से, प्रॉपर। प्रॉपर मतलब का इनका काम ही है कनेक्शन एस्टैब्लिश करो, उसके अलावा इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ यही करना है। तो सबसे इजी कौन से, सबसे ज्यादा पहले नंबर पे कौन से आते हैं, सबसे ज्यादा हम पता कौन से पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा फैमिलियर है, दीज टू, बीच में जो लिखे हैं, क्या लिखा है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स बताएं अर्नब क्या होते हैं? ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं दो चीजों में, मैं बताती हूँ थोड़ा, देखो एक होता है बोन टू बोन कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, एक होता है बोन टू मसल, अंडरस्टूड, मसल्स। तो टेंडन्स में से, टेंडन एंड लिगामेंट में से एक चीज ऐसी है जो बोन से बोन को जोड़ती है, और एक चीज ऐसी है जो लिगामेंट से बोन को जोड़ती है। अब बताएं मुझे टेंडन का काम कौन सा और लिगामेंट का काम कौन सा? वेरी, लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन है, बोन टू बोन मतलब हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम कौन करेंगे, लिगामेंट। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे भाई लिगामेंट कम हो गया है, कहते हैं ना, ऐसे पैरों में दर्द होता है, उनके घुटनों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हाथों में, हाथ पैर चलाने में, ठीक है, चलने में, यहाँ फ्रिक्शन होने लगते हैं। फ्रिक्शन क्यों होने लगते हैं? क्योंकि जो लिगामेंट्स है ना, लिगामेंट टिश्यू जो होता है ना, एक एज के बाद रिड्यूस होने लगता है अगर प्रॉपर केयर ना करी जाए, ठीक है। तो रिड्यूस होने लगा, इसका मतलब है हड्डियां जो है ना, हड्डियों के बीच में हड्डी, बोन है, लिगामेंट है, फिर बोन है, तो ये आपस में जुड़ी हुई हैं, लिगामेंट से कनेक्टेड है, डायरेक्ट बोन टू बोन नहीं है, ठीक। अब क्या हुआ, लिगामेंट कम होने लगा, लिगामेंट कम होने लगा, लिगामेंट हट गया, तो बोन टू बोन कनेक्शन में आ गई। और सोचो दो हार्ड चीज जब टकराएंगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा ना, तो वो फ्रिक्शन हमें पेन की फॉर्म में फील होता है,
उसकी वजह से हमें क्या लगता है, दर्द हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, हड्डियां खड़खड़ाने तक लगती है, बूढ़े लोगों की हड्डियों में आवाज तक आने लगती है क्योंकि लिगामेंट्स कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसकी हमें क्योर करनी चाहिए अभी से, स्टार्टिंग से हमें ध्यान देना चाहिए कि ताकि बुढ़ापे में हमारी हड्डियां आवाजें ना करें। ठीक है, तो बोन टू बोन कौन कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है, लिगामेंट्स। टेंडन्स कहाँ पर है, जहां पर बोन मसल से जुड़ी हुई है, जहां पर बोन मसल से जुड़ी हुई, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मूवमेंट कहाँ हो रहा है, मेरी मसल्स में हो रहा है, लेकिन मेरा लोअर जॉ भी मूवमेंट कर रहा है, तो लोअर जॉ की बोन हम मेरी टंग से, मेरी अपर लोअर जॉ के मसल से कनेक्टेड है, इसी वजह से मैं बात कर पा रही हूँ। तो लिगामेंट्स कहाँ, सॉरी क्या, टेंडन्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जहां पर बोन और मसल्स आपस में कनेक्शन करेंगी, जहां पर बोन और मसल्स आपस में जुड़ी होंगी। और टेंडन्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि टेंडन्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो एक चीज, यहाँ पर मसल्स क्या होती है, सॉफ्ट टिश्यू है हमारी बॉडी का, बोन्स क्या है, हार्ड टिश्यू हमारी बॉडी का। तो अगर यहाँ पर टेंडन थोड़ा बहुत कम भी हो जाएगा तभी फ्रिक्शन नहीं होगा, अंडरस्टूड और नॉट, तभी फ्रिक्शन नहीं होगा, इसलिए वहां पर पेन की जो फीलिंग है वो नहीं होती। समझ में आई, ये दोनों टिश्यूज कहाँ पर प्रेजेंट है। अब आए एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज कहाँ पर होते हैं हमारे, बताओ, एडिपोज टिश्यूज कहाँ पर होते हैं, जहां पर बोन्स ज्वाइंट हो जाती हैं, बोन्स के जॉइंट्स पर प्रेजेंट होते हैं। और बेसिकली क्या होता है, एडिपोज टिश्यूज में एक चीज का सिक्रीशन हो जाता है। एडिपोज टिश्यू हमारे जोन, जहां पर दो बोन्स के जॉइंट होते हैं और किसी दूसरी शेप में कन्वर्जन हो जाता है, एडिपोज टिश्यू यहाँ यहाँ हमारी नीज जो हील्स है वहां पर प्रेजेंट होंगे, और यहाँ पर समटाइम्स यूरिक एसिड जाकर जमा हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, यूरिक एसिड या यूरिया क्रिस्टल्स बना लेता है, और क्रिस्टल्स बन गए हार्ड क्रिस्टल्स, जो एडिपोज टिश्यू है उनमें फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, तो हमें एडिपोज टिश्यूज की वैल्यू पता लगती है। तब एडिपोज टिश्यूज क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट वन इज एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कोई स्पेसिफिक जगह पर नहीं होता, जैसे स्पेसिफिक हमने कह दिया बोन टू बोन पे लिगामेंट ही होगा, बोन टू मसल पे टेंडन ही होगा। तो एरियोलर टिश्यू जो है वो स्पेसिफिक जगह पर नहीं होते, ये ओवरऑल बॉडी में कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। ओवरऑल बॉडी का जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है वो कौन से टिश्यूज हैं, एरियोलर टिश्यू। ठीक है, ये स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक, ये भी स्पेसिफिक, एरियोलर ओवरऑल बॉडी में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है, ओवरऑल बॉडी को कनेक्ट करके रख रहा है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट टाइप के आते हैं हमारे मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज हालांकि कल ही हो पाएगा, लेकिन मैं इनके नाम बता दूं। जैसे स्ट्रेटेड लिखा है ना, स्ट्रेटेड टिश्यूज जो हैं वो कौन सी मसल्स में होते हैं, कौन सी में होते हैं, वॉलेंट्री। और स्मूथ टिश्यूज कहाँ पर होते हैं, स्मूथ टिश्यूज बताओ अर्नब कहाँ पर होते हैं, इनवॉलेंट्री, और ये हार्ट में। ठीक है, स्ट्रेटेड होते हैं वॉलेंट्री मसल्स में। वॉलेंट्री मसल्स का नाम मतलब क्या है, थोड़ा सा पढ़ के आना। स्मूथ जो टिश्यू है, स्मूथ मस्कुलर टिश्यूज हैं वो इनवॉलेंट्री मसल्स में होते हैं, और ये जो कार्डियक मस्कुलर टिश्यू है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में। तो हमारे ये दो टॉपिक रह गए जो कि हम कल कवर करेंगे। थैंक यू।